T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की सीट पकड़ी, दक्षिण अफ्रीका बाहर। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ, दक्षिण अफ्रीका को 13 रनों से नीदरलैंड्स ने दी शिकस्त। नीदरलैंड्स से पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को दिया था 159 रनों का लक्ष्य। 20 ओवर में महज 145 रन ही बना सकी दक्षिण अफ्रीकी टीम। T20 वर्ल्ड कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच में मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मैच पहले सेमीफाइनल का अब टिकट मिल चुका है तो टेंशन खत्म। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एडिलेड में जंग है जारी। जीतने वाली टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और मुकाबले के बन रहे हैं आसार। बांग्लादेश से जीता पाकिस्तान तो बन सकते हैं टीम इंडिया के साथ फाइनल जंग के चांसेस। ग्रुप 2 की अंक तालिका में फिलहाल भारत 6 अंकों के साथ सबसे ऊपर। ग्रुप 2 में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अब तक 4-4 मैच खेलकर हासिल किए हैं 4-4 अंक। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पक्का किया सेमीफाइनल का टिकट। सेमीफाइनल में ग्रुप 1 की नंबर 1 टीम का ग्रुप 2 की नंबर 2 के साथ मैच, जबकि ग्रुप 1 की नंबर 2 टीम के साथ ग्रुप 2 की नंबर 1 टीम का होगा मुकाबला। श्रीलंका क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका सिडनी में गिरफ्तार। रेप के आरोप में किए गए गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी होगी कल। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ओडिशा, यूपी, बिहार, तेलंगाना में हुए थे उपचुनाव। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी खबर। मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी इस वक्त आगे। बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी मतगणना में चल रही हैं आगे। बिहार के मोकामा में हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को इस वक्त बढ़त। तेलंगाना की मुनुगोड विधानसभा सीट पर उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार को बढ़त। अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके मतगणना में बहुत आगे। अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने नहीं उतारा था उम्मीदवार, ऋतुजा लटके को किया था समर्थन। ओडिशा के धामनगर सीट पर भी मतगणना जारी। बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बढ़त। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई। आदमपुर सीट पर उपचुनाव में राजनीति में भव्य ने किया है डेब्यू। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में आज बड़े बाड़े में छोड़े गए चीते। 8 चीतों में से 2 चीतों को छोड़ा गया। नामीबिया से लाए जाने के बाद 8 चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने कुनू नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में छोड़ा था। 50 दिन के बाद आज इनमें से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार मिशन गुजरात पर पीएम मोदी कपराड़ा में करेंगे रैली। भावनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम। लग्न उत्सव में लड़कियों को देंगे आशीर्वाद। गुजरात में केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया तेज। तीसरा दिन मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट में सभा। असदुद्दीन ओवैसी भी आज गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी गुजरात का दौरा। भावनगर में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी पर केजरीवाल का सबसे बड़ा आरोप। आज तक से बोले बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को राहत के बदले गुजरात छोड़ने की रखी थी शर्त। महाटक सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर गरमाई सियासत। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर पैसे लेने के साथ दागे गए 7 सवाल। सुकेश के सवाल को केजरीवाल ने किया खारिज। कहा यह है बीजेपी की मनोहर कहानियां। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे ने मेरी और बीजेपी की पीठ पर घोंपा था खंजर। बीएमसी की ऑडिट कराएगी महाराष्ट्र सरकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले फडणवीस, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। शिंदे को सीएम बनाने का फडणवीस ने खुद का एक प्रस्ताव बताया। कहा पूरी ताकत के साथ सीएम एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कसा तंज। कहा कुछ लोगों को अपने पूर्वजों के गुनाहों के लिए करना होता है पश्चाताप।
गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा। कहा पीएम मोदी की देश और गुजरात में अभूतपूर्व लोकप्रियता है। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने आज तक से की बात। गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। गुजरात चुनाव पर आपके उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने आज तक से की बात। कहा गुजरात में बीजेपी कांग्रेस का तेजी से गिर रहा ग्राफ, सरकार बनाने जा रही आप। अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाया। राजस्थान का हवाला दिया। कहा आज राजस्थान कांग्रेस ध्वस्त होने की कगार पर। झारखंड में कांग्रेस विधायक का आरोप, इनकम टैक्स अधिकारियों ने 2 दिनों तक घर में किया था बंद। सुशील मोदी का दावा, बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के कई विधायक। शिरडी में एनसीपी के शिविर में अस्पताल में पहुंचे शरद पवार, हजारों कार्यकर्ताओं ने अभिवादन किया। खेड़ा में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा, बाइक रैली के जरिए कार्यकर्ता जुटे। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। दिल्ली हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन समेत 8 लोगों पर आरोप तय। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना ही ताहिर हुसैन का उद्देश्य था। बिहार के सहरसा में बेटी की सगाई में जुटे पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से राहत मिली। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद से बढ़ा विवाद, पर पुलिस वालों के सामने गोलियों से भुना गया। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सुधीर सूरी की हत्या में खालिस्तानी लिंक आया सामने। एनआईए को सौंपी गई जांच। अमृतसर पहुंची एनआईए की टीम। मैसूर में पूर्व आईबी ऑफिसर की गाड़ी से कुचलकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हत्या की एंगल से जांच। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियन ने गंगा स्नान मेले का उद्घाटन किया। भैंसा बुग्गी पर सवार होकर गंगा घाट पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। एसपी सांसद वर्ग के बैन पर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा दुर्भाग्य से देश के सांसद हैं तालिबानी विचारधारा के ये लोग। क्योंकि शफीकुर रहमान या इन जैसे तमाम और सांसद जिन्होंने अपने ही समाज को लूटने का काम किया है, ये तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ये सांसद हैं, इनके विचार तो तालिबानी हैं। राकेश सावंत ने शालीन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में भारी चूक, 15 पुलिसकर्मी मिले ड्यूटी से गायब। सीहोर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से बातचीत की। जयपुर में शादी समारोह में असामाजिक तत्वों का हंगामा, सीसीटीवी में कैद वारदात। पटिंडा में रात के समय किसानों ने पराली में लगाई आग। कहा मुआवजा राशि नहीं मिलेगी तो जलती रहेगी पराली। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का अजीबोगरीब बयान। कहा जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही खत्म हो जाएगा प्रदूषण। अमरावती में ट्रांसफार्मर चोरी होने की वजह से सिंचाई का काम बंद, मंत्री का सिंचाई विभाग में हंगामा। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 300 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर। सीकर में युवाओं ने निकाली तिरंगा रैली, शहीद मदन लाल की मूर्ति का भी अनावरण। बिहार की मोतिहारी बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट, प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1। किन्नौर में देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त। दरभंगा में रेलवे हॉल्ट बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, करीब 1 महीने से रेल पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी। शिवसेना हिंदू के पंजाब प्रधान को मिली जान से मारने की धमकी, निशांत शर्मा ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। पौड़ी में अंकिता भंडारी के भाई की पढ़ाई के लिए आगे आई डीएम और एसएसपी, परिजनों से मुलाकात के बाद भरोसा मदद का। और एक सरकारी स्कूल में ताश खेलने का वीडियो वायरल, अराजक तत्वों की तलाश में पुलिस। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल को विरोध का करना पड़ा सामना, कूड़े के अवैध डंपिंग ग्राउंड के चलते तू मैं हुई। पुंछ में नापाक साजिश नाकाम, सिनर के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किए मोर्टार। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 181 एक्टिव केस। हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का रील्स बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने जांच के आदेश दिए।
बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी की वजह से पहाड़ियां हुई सफेद। सासाराम में बिहार की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति 111 फीट ऊंची प्रतिमा का 7 नवंबर को लोकार्पण। सुपौल के बायसी में काली पूजा में दंगल का आयोजन, देखने पहुंचे दूर दराज से लोग। बारामती में कांटों की भीड़ में श्रद्धालु चले, मन्नत पूरी होने के बाद हर हर महादेव के लगे नारे। 5 लाख दीयों से जगमग काशी तुलसी विवाह के मौके पर जलाए गए दीप। सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन, 97 जोड़ों की हुई शादी। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी, 10 लाख दीयों से जगमगाएंगे गंगा के घाट। जलपाईगुड़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की सोने की बिस्किट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बिहार में शराब की अवैध तस्करी का खेल का पर्दाफाश, बॉर्डर से सटे चंदौली से 50 लाख की शराब जब्त। जालौर में क्रिकेट के मैच के दौरान बवाल, बदमाशों ने मैच के दौरान ही मैदान में कार दौड़ाई। गया पुलिस पर गंभीर आरोप, पैसे देने से इनकार करने पर आभूषण कारोबारी को किया गया टॉर्चर। बरेली में युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या की धमकी दी। गांव के 2 लोगों पर लगाया चरित्र को बदनाम करने का आरोप। कानपुर में चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, 8 लाख की ज्वेलरी बरामद, 5 गिरफ्तार। गया में डायन बताकर महिला की पिटाई, जिंदा जलाया गया, पुलिस टीम ने शुरू की जांच। नालंदा में सन के पिता ने बेटे, बहू और पोती को मारी गोली, पावापुरी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज जारी। आरा में 3 दिन से लापता स्वर्ण व्यापारी का शव बरामद, आरा बक्सर मार्ग पर पुल के पास मिला शव। मथुरा में ठगी के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी, करीब 10,000 रुपए और सामान भी बरामद। कानपुर में छात्र की हत्या के मामले में परिजनों का प्रदर्शन और तोड़फोड़, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से भड़के लोग। उज्जैन में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने की युवक की पिटाई, पुलिस ने बताया अवैध मकान पर बुलडोजर पुलिस ने चलाया। थाने में जालसाजी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी, तलाकशुदा महिलाओं के से पैसे हड़पने का आरोप। मोतिहारी में युवक का कटन दिखाना महंगा पड़ गया, मुंह में आग लग गई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।